आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 10 व्रतों की चर्चा की। अब 11वां व्रत है श्रावक का पौषधोपवास व्रत। भगवान महावीर स्वामी से आनंद श्रावक ने 10 व्रतों को स्वीकार कर लिया। आज आनंद श्रावक 11वां व्रत स्वीकार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी 11वां व्रत समझाते हैं कि पौषध, जिसको हम पौषध भी कहते हैं, पौषधोपवास भी कहते हैं। तो पौषध, आप श्रावक बनने जा रहे हैं, आपको पौषध भी करना है, क्योंकि 11वां व्रत है श्रावक का। तो 12 व्रती जो श्रावक बनते हैं उनमें एक व्रत है 11वां व्रत पौषध। तो पौषध का मतलब क्या होता है? तो उत्तराधायन सूत्र की जो टीका है उसमें बताया है कि जो धर्म को पुष्ट करता है उसको पौषध कहा जाता है। पौषध का मतलब पुष्ट करता है, किसको? धर्म को। जो धर्म को पुष्ट करता है उसको पौषध कहा जाता है। और आचार्य हेमचंद्र ने पौषध व्रत की डेफिनेशन बताई है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या और पूर्णिमा, ये 4 पर्व तिथियां मानी जाती हैं। इनमें उपवास आदि तप करना और पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और शरीर की विभूषा न करना पौषधोपवास व्रत है। यानी पौषध में हमें क्या करना है? फर्स्ट हमें करना है उपवास करना है, ठीक है। उपवास में हमें क्या करना है? 4 आहार पानी का त्याग करना है। 4 आहार पानी का मतलब है असन, पान, खादिम, स्वादिम। 4 आहार हो गए। असन यानी रोटी, पानी, रोटी जो खाते हैं हम, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, वो सब असन के अंतर्गत आ गए। जो भी खाने की चीज़ है, रोटी, धान आदि, जो भी धान है वो सब के सब असन के अंतर्गत आ गए। पान का मतलब जो लिक्विड जितने भी है, जूस है, छाछ है, जो भी लिक्विड आप खाते हैं वो सब पान के अंतर्गत आ गए, असन पान। खादिम का मतलब है जो मेवा आप खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। ड्राई फ्रूट में कुछ भी हो सकता है, बादाम भी हो सकता है, काजू भी हो सकता है, किशमिश भी हो सकता है, मुनक्का भी हो सकता है। जो भी आप मेवा खाते हैं यानी ड्राई फ्रूट जो भी हैं वो सब के सब असन पान खादिम में आ जाता है, खादिम में। और स्वादिम का मतलब है मुखवास। जो भी आप मुखवास खाते हैं, मुखवास में आप सौंफ भी खा सकते हैं, लौंग भी खा सकते हैं और इलायची भी होती है। कई प्रकार के मुखवास होते हैं, सब प्रकार के मुखवास होते हैं वो स्वादिम। यानी असन, पान, खादिम, स्वादिम, इन 4 आहारों का त्याग किया जाता है उपवास में। उपवास जब करेंगे हम, 24 उपवास करेंगे तो चारों प्रकार के आहार का हम त्याग करेंगे। दूसरी बात है, पौषध अगर करना है तो फर्स्ट है उपवास करना है तो हमें क्या करना है? असन, पान, खादिम, स्वादिम का त्याग करना है। उपवास में दूसरा हमें क्या करना है? पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करना है। सावध्य प्रवृत्ति यानी जिसमें पाप क्रिया लगती हो वो काम हमें नहीं करना। यानी संसार के जो भी काम है वो सारे के सारे पापकारी माने जाते हैं। तो संसार के कोई भी काम आप पौषध में नहीं कर सकते हैं, न करवा सकते हैं, न उसका अनुमोदन भी आप कर सकते हैं। तीसरी बात क्या करना है? ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन करना है। और चौथी बात है बिजनेस का भी त्याग करना है। उस समय आप किसी भी प्रकार का बिजनेस भी पौषध के दौरान नहीं करेंगे, न लेन देन करेंगे, न कितने भाव बढ़े हैं, क्योंकि वो आपके शेयर बाजार में भाव बढ़ते रहते, घटते रहते, उसकी भी आप कोई भी पूछताछ नहीं करेंगे। अभी क्या भाव बढ़े हैं, कितने शेयर बढ़े हैं, कितने घटे हैं। जैसे हमारे भाव बढ़ते रहते हैं, हमारे भावों में भी उतार चढ़ाव आता है, वैसे शेयर बाजार में भी भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमारे आते कि नहीं, हमारे आत्मा के परिणाम कभी बहुत शुभ हो जाते हैं, कभी मन में बहुत बुरे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, हमारे भाव भी ऊपर नीचे होते हैं। वैसे ही शेयर बाजार में भी भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको
पौषध के दौरान बिजनेस संबंधी कोई भी बात नहीं करना है। और उपवास आपको जो पौषध करते हैं वे अहोरात्र यानी 24 आवर्स का होता है। अष्टप्रहरी पौषध है वो 24 आवर्स का होता है। और जो 3 प्रकार के पौषध आजकल हम करते हैं, एक अष्टप्रहरी पौषध, एक 6 प्रहरी पौषध, एक 4 प्रहरी पौषध। तो 6 प्रहरी पौषध हम दिन में ठीक 12 बजे के टाइम लेते हैं, दूसरे दिन सनराइज के बाद हम पूरा करते हैं। और एक पौषध है 4 प्रहरी पौषध, जिसको हम सनसेट से पहले लेते हैं और सूर्योदय के बाद हम सनराइज जब हो जाता है उसके बाद हम पूरा करते हैं। अष्टप्रहरी पौषध तो 24 आवर्स का हो गया। और जो दूसरा पौषध है वो 6 प्रहरी पौषध, उसको हम आधे दिन, जैसे आधा दिन बीत गया, सपोज आज आपको पौषध करना, तो ठीक 12 बजे आप पौषध व्रत स्वीकार करेंगे और कल सनराइज के बाद आप उसको पूरा करेंगे, वो 6 प्रहरी पौषध है। और 4 प्रहरी पौषध आप हैं वो सनराइज से, सनसेट से पहले पहले आपको लेना है। सनसेट सपोज अभी 8:30 बजे हो रहा है, तो आप 8:30 से पहले 8 बजे भी ले सकते हैं, 7 बजे भी ले सकते हैं, 6 बजे भी ले सकते हैं, 5 बजे भी ले सकते हैं। सनसेट से पहले पहले आपको लेना है और आपको सनराइज के बाद पूर्ण करना है। तो 3 प्रकार के पौषध हो गए। और पहले के जमाने के जो श्रावक होते थे वे पूर्ण पौषध का पालन करते। पूर्ण पौषध का मतलब है अष्टप्रहरी पौषध करते थे। और वो कितने पौषध करते थे? मंथली नहीं, वीक में 1 पौषध करते थे, यानी महीने में वो 4 पौषध करते थे, वो भी 24 उपवास और अष्टप्रहरी पौषध। तो असन पान खादिम सादिम 4 आहार का त्याग करते थे और पूर्ण पौषध का पालन करते थे। और पौषध में वो क्या करते थे? धर्म जागरिका करते थे। पौषध में वो धर्म जागरिका करते थे। धर्म जागरिका का मतलब है वो स्वाध्याय करते थे, मेडिटेशन करते थे, चांटिंग करते थे। ऐसा नहीं कि पौषध कर लिया और सो गए। तो पौषध का मतलब ये नहीं है कि हमें सोने के लिए आराम मिल जाएगा इसलिए करें। पौषध तो हमें धर्म जागरिका, क्योंकि पौषध की डेफिनेशन ही ये कि जो धर्म को पुष्ट करता है वो पौषध होता है। तो पौषध में हमें धर्म ध्यान करना है। 4 प्रकार के ध्यान हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो हमें पौषध व्रत के दौरान आर्त ध्यान भी नहीं करना है, रौद्र ध्यान भी नहीं करना है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान कर सकते हैं। शुक्ल ध्यान तो बहुत हायर कैटेगरी का होता है, लेकिन कम से कम धर्म ध्यान करना है। तो धर्म ध्यान में हमें स्वाध्याय करना है, अनुप्रेक्षा करना है। 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। वो 5 प्रकार के आप स्वाध्याय कर सकते हैं। वाचना यानी स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना। पृच्छना यानी आपने पढ़ लिया, उसके बाद कोई डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा का मतलब जो आपने पढ़ा उसका बार बार चिंतन करना, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ते तो एक बार में हम याद नहीं रहते। कई लोग बोलते हमें याद नहीं रहता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे अनुप्रेक्षा नहीं करते, चिंतन मनन नहीं करते। वे कहते थे यदि आपने 1 पेज पढ़ा है उसको कम से कम 2 घंटे तक उसको चिंतन करते रहो, आज मैंने क्या पढ़ा था, तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। हम सुनते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते, थिंकिंग नहीं करते हैं, इसीलिए हमें याद नहीं रहता है। फिर वापस पूछना पड़ता है, समणी जी कल जो सुना था उस समय तो बहुत अच्छा लगा, एकदम याद कुछ नहीं है हमको। याद क्यों नहीं है? क्योंकि हम चिंतन नहीं करते, थॉट्स सोचते नहीं है कि कल हमने क्या सुना था, क्या पढ़ा था। तो हमें बार बार अनुप्रेक्षा करना है, यानी चिंतन मनन करना है। चिंतन मनन करने से वो बात हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। फिर बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं कि कल हमने क्या पढ़ा था, क्या सुना था। अनुप्रेक्षा होगी, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा। धर्म कथा, धर्म कथा का मतलब है आपको धर्म की कथा करनी। 4 प्रकार की कथा होती है, स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा और भक्त कथा। तो स्त्रियों की कथा भी नहीं करना है। स्त्री कथा का मतलब है किसकी पत्नी किसकी कैसी है, किसकी बेटी कैसी है, किसकी वाइफ कैसी है, किसकी माँ कैसी है। तो मतलब कोई भी देश में कितनी सारी लेडीज हैं, उनके बारे में आपको कोई चर्चा नहीं करना है। स्त्री कथा नहीं करना। देश कथा यानी देश में क्या क्या हो रहा है।
राजकथा यानी पॉलिटिक्स क्या क्या हो रही है आजकल, ट्रम्प क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो उनकी कथा भी आपको सामायिक के दौरान, औषध के दौरान नहीं करना है। ठीक है। स्त्री कथा, देश कथा, राजकथा, भक्त कथा। भक्त कथा का मतलब भोजन की बातें नहीं करना है। आज हमारा पौषध हो जाएगा, कल हम ये पारणा में ये बनाएंगे, मूंग बनाएंगे, काली बनाएंगे, कल गुड़ का पानी लेंगे या शक्कर का पानी लेंगे, नींबू का पानी लेंगे। सारा आप स्केजुअल नहीं बनाना है कि कल हमें क्या क्या खाना है, पारणे में क्या क्या लेना है। तो कई लोग होते पौषध कर लेते, उपवास कर लेते हैं, फिर रात को ही प्लानिंग शुरू करते हैं कि कल हमें पारणे में क्या क्या खाना है। तो पौषध में आपको प्लानिंग भी नहीं करना है। आपको जो भी खाना पीना है वो पहले प्लानिंग मन पौषध लेने से पहले आप कर सकते हैं या पौषध पालने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन पौषध में आपको कोई प्लानिंग नहीं करना है। आपको घर से कोई कौन भी आए कि कल आपके पारना है, हम क्या बनाए, तो आपको बताना नहीं है। आपको बोलना है कि मुझे तो पौषध है, मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, आप जो भी करो वो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोलना है। मन में भाव भी नहीं आना चाहिए कि मुझे या मेरी बहू ये बना करके रखे, यहाँ तो अमेरिका में तो कौन बहू बनाने वाली है, खुद को ही बनाना है। तो फिर आपको खुद को भी चिंतन नहीं करना है कि मुझे यह कल सुबह पारने में लेना है, तो वो शुद्ध औषध होता है। ठीक है। धर्म कथा, आपको धर्म कथा करनी है, धर्म कथा कर सकते हैं, इसकी मनाही नहीं है, बाकी आपको नहीं करना है। तो वाचना कर सकते, पृछना कर सकते। परिवर्तना का मतलब अगेन रिपीट एंड रिपीट, परिवर्तना गोचीपुरी। परिवर्तना का मतलब परिवर्तन, रिवाइज करना, बार बार जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने सुना उसको रिवाइज करो। औषध में बोर नहीं होना है, आपने जो भी पढ़ा है सीखा है उसको आप क्या करो, रिवाइज करो। बिना पुस्तक देखे कितना आपको याद है वो देखो। 25 बोल सीखा है तो बिना पुस्तक के सपोर्ट से हमें उसको बोलना है। कई लोग होते हैं देख देख के तो बहुत सारे बोल लेते, लेकिन जैसे हम बोले किताब बंद करके बोलो, समझ जी याद नहीं है। तो हमें क्या करना है, बिना पुस्तक से भी हमें पढ़ना है, उसको रिवाइज करना। परिवर्तन का मतलब अगेन एंड अगेन रिवाइज करना। जो भी हम याद करते हैं, कहा जाता है जो चीज़ हमने याद की उसको हमें 48 मिनट के भीतर वापस रिवाइज करना होता है, और फिर 48 मिनट के बाद रिवाइज कर ली, उसके बाद वापस आप 24 घंटे के अंदर अंदर 2 बार और रिवाइज कर ले, तो आपने जो याद किया है वो एकदम पक्का हो जाएगा। हम जैसे आज याद किया बोल, अब कल तो समझ जी पूछेंगे तब बोलेंगे, इससे पहले हम रिवाइज भी नहीं करते तो फिर भूल जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, तो अभी आपने याद किया, सपोज 11 बजे आपने बोल याद कर लिया, 1 घंटे के बाद आप उसको वापस रिवाइज कर लें तो आपको याद हो जाएगा। फिर रात को सोने से पहले, फिर सुबह उठने के बाद ऐसे आप रिवाइज करेंगे 3 बार, तो आपको एकदम पक्का लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, फिर भूलने का चांस कम रहेगा। तो आपको परिवर्तना करना है। तो पौषध में हमें क्या करना है, आपको समझ में आ गया कि असन पान खादिम सादिम का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, विलेपन नहीं करना है, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करना है। तो और आपके पास जितने भी मतलब आपके पास आभूषण हैं वो आपको छूटे पहने हुए हैं, जो कपड़े हैं जो आपके सोने के लिए जो रखे हुए वो आपके छूट है। उसकी औषध लेने के बाद आप नया कुछ ले नहीं सकते हैं, न कपड़ा ले सकते हैं, न बिछाने का ले सकते हैं, न सोने का ले सकते हैं, न ओढ़ने का ले सकते हैं। जो आपने पहले से रख लिया उसी का आप उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आप सोना चांदी वापस नया ला करके पहन नहीं सकते, जो पहना हुआ है उसकी छूट है। उसके बाद आपको सोना चांदी जो भी है आपके पास वो पहन नहीं सकते हैं। मतलब घर में आप रख करके आए, आपकी बहू बोलेगी आज तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, आपने तो इतना कम पहना है और पहन लीजिए, तो आप बोल सकते मैंने औषध ले लिया, अब मेरे पास जो पहना हुआ है उतना ही पहन सकती हूँ, लेकिन आगे नया नहीं पहन सकती हूँ। उसका भी आपको त्याग करना है। और सुगंधित द्रव्य यूज नहीं करना है। विलेपन यानी आपको क्रीम नहीं लगाना है, पौषध में तेल नहीं लगाना है, मालिश नहीं करना है। तो पौषध में वो कुछ भी आपको करना नहीं होता है, क्योंकि आपको केवल पौषध में धर्म की आराधना करनी होती है। तो द्रव्य से आपके पास जितने भी उपकरण होते उतने क्षेत्र से आप जो जिस क्षेत्र में आप औषध देते हैं उतना छूट रख ले। सपोज आपने
सेंटर पे आकर के लिया तो पूरे सेंटर में, सेंटर का आकार उसके अतिरिक्त मुझे बाहर जाने का त्याग है। पहले के जमाने में जो श्रावक होते थे वो पौषधशाला में जाकर के पौषध करते थे, स्पेशल स्थान होता था, क्योंकि स्पेशल स्थान होने से हमारा पौषध बहुत अच्छी तरह से होता है। घर में अगर करते हैं तो घर में थोड़ा हलचल होती है, अगर कोई घर में होते हैं तो कोई टीवी देखता है, कोई आवाज़ करता है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर सेंटर पे आकर करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपका पौषध हो जाता है। तो घर में करने से उतना मन शायद एकाग्र रहे न रहे वो कहना कुछ कठिन है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर साधु साध्वी हैं, समणी जी हैं, तो वहाँ जा कर के हम पौषध करें, ताकि हमारी पूर्ण रूप से जागरूकता रहती है और पौषध भी अच्छी तरह से होता है। ये जो 10 श्रावक थे वो पौषधशाला में जाकर के पौषध करते थे। तो कभी कभी वो, क्योंकि वो पूरी रात जागते थे, कभी कभी उनकी देवता परीक्षा लेने के लिए भी आते थे। कुछ श्रावक विचलित हो गए, कुछ श्रावक विचलित भी नहीं हुए। उसकी चर्चा जब हम आगे पढ़ेंगे तब सुनेंगे। तो पौषध हम क्यों करें, आपके मन में प्रश्न होगा कि पौषध हम क्यों करें। सामायिक तो हम करते, फिर पौषध करने की क्या जरूरत है। पौषध में 11वां व्रत है और सामायिक के 9वां व्रत है। तो सामायिक का जो ड्यूरेशन है वो कितने समय का है, 48 मिनट का। तो 48 मिनट के लिए आप पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते, सामायिक जब करते हैं तब, और पौषध करते हैं तब हम एक साथ 24 आवर्स का हम पापकारी प्रवृत्ति न करने का क्या करते हैं, पापकारी प्रवृत्ति हम नहीं करेंगे ऐसा हम त्याग करते हैं औषध के दौरान। तो 24 घंटे के लिए एक प्रकार के आप साधु बन जाते हैं। लाइफ लॉन्ग के लिए साधु जैसे होते हैं वैसे आप 24 घंटे के लिए पौषध करते हैं। तो 24 घंटे के लिए आप पौषध करने से साधु बन जाते हैं। साधु जीवन का स्वाद लेना हो तो पौषध जरूर करना चाहिए। और लाइफ लॉन्ग के लिए बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए हम साधु नहीं बन सकते हैं। कम से कम हम वन डे के लिए, एक दिन के लिए बन सकते हैं। कई लोग होते हैं 24 घंटे के लिए भी नहीं बनते, जैसे दिन दिन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सैटरडे कराते हैं तो वो क्या करते हैं, सुबह आ जाते हैं 6 बजे और रात को प्रतिक्रमण करके 9 बजे से वो चले जाते हैं। तो दिन दिन का पौषध करते हैं। कई लोग रात का पौषध करते हैं, यानी सनसेट से पहले लेते हैं, सूर्योदय तक लेते हैं। कई लोगों को रात नहीं रुकना होता है, वो दिन दिन का पौषध करते हैं। आप एक मतलब दिन दिन का भी पौषध कर सकते हैं, रात रात का भी पौषध कर सकते हैं, और 24 घंटे का भी पौषध कर सकते हैं। और 24 घंटे में 6 घंटा निकाल दो, 18 घंटे का भी पौषध आप कर सकते हैं। तो आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं, लेकिन श्रावक बनने के लिए पौषध करना कंपल्सरी है। तो कई लोग बोलते कि हम तो पौषध नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उपवास नहीं कर सकते हैं। पौषधोपवास यानी पौषध में हमें उपवास के साथ जो किया जाता है वो वही पौषधोपवास होता है। बिना उपवास पौषध हम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करें? हम उपवास नहीं कर सकते तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं, आचार्य श्री महाश्रमण जी ने बहुत अच्छा विधान निकाला है कि अगर पौषध कोई नहीं कर सकता है तो उसके लिए संवर की साधना हो, अगर साल भर में वो 4 बार करता है तो उसको पौषध का लाभ मिल जाता है। तो वो संवर की साधना कब से कब तक करना है? रात को 8 बजे आपको संवर लेना है, सुबह सनराइज के बाद उसका पालन पूरा करना है। 8 बजे से सुबह सनराइज तक आपको 4 रात अगर आप करते हैं साल भर में तो आपको एक पौषध का लाभ मिलता है। तो अगर पौषध आप नहीं कर सकते, उपवास कर सकते हैं तब तो आपको पौषध करना ही चाहिए। लेकिन अगर उपवास नहीं कर सकते, उनके लिए जो उपवास नहीं कर सकते उनके लिए सुविधा दी है कि वो 4 रात यदि संवर की आराधना करते हैं 8 बजे से लेकर के सुबह सनराइज तक, तो उनको पौषध व्रत का लाभ होता है, यानी उनका 11वां व्रत भी अच्छी तरह से पल जाता है। तो मैं बता रही थी पौषध हम क्यों करें। तो पौषध हमें क्यों करना है? आत्मशोधन के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए। पास्ट लाइफ में हमने जो भी कर्मों का बंधन किया था उनको क्लीन करने के लिए हमें पौषध करना है। पौषध करने से नए कर्मों का बंधन है वो स्टॉप हो जाता है। जो पापकारी प्रवृत्ति हमने त्याग कर दिया तो अशुभ कर्मों का बंधन अपने आप स्टॉप हो जाता है।
शुभ कर्म का बंधन तो होता है, जो भी हम तप करते हैं उससे कर्मों की निर्जरा होती है। जहाँ जहाँ निर्जरा होती है वहाँ वहाँ पुण्य होता है। अकेला पुण्य कभी नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं पुण्य होगा, पुण्य होगा। पुण्य कब होगा? धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो पुण्य होगा। आपने उपवास किया तो क्या हुआ? कर्मों की निर्जरा हुई। तो कर्मों की निर्जरा के साथ आत्मा की क्लीनिंग होगी, शुद्धि होगी, उसके साथ पुण्य का बंध हुआ। अकेले पुण्य का बंध नहीं होता है। तो आपको ये दिमाग में क्लियर रखना है कि अकेले पुण्य का बंध नहीं होता है। जो जो हम धार्मिक एक्टिविटीज करेंगे उसके साथ ही पुण्य का बंध होगा। लेकिन हमें कोई भी धार्मिक एक्टिविटीज पुण्य के लिए नहीं करना है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा गोल क्या होना चाहिए? कि कर्मों की निर्जरा करना है। फैसिलिटी के साधन मिले, धर्म करेंगे तो हमें फैसिलिटी मिलेगी, सुख मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा, उसके लिए हमें धर्म ध्यान नहीं करना, उसके लिए हमें पौषध नहीं करना है। पौषध का लक्ष्य क्या है? कर्मों की निर्जरा। कर्मों की निर्जरा यानी आत्मा को क्लीन करना है। अनादि काल से हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रही है। तो कौन से भव में हमने क्या क्या पाप किए, कैसे कैसे कर्मों का बंधन हुआ, वो हमें नहीं पता है। लेकिन हमारी आत्मा पे वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, उन सभी से कर्म का बंधन तो एवरी मोमेंट हो ही रहा है। 24 आवर्स कर्म का बंधन हो रहा है। तो कितने कितने हमने जन्म कर लिए, कितने कितने कर्म का बंधन किया, वो हमें पता नहीं है। तो हमारी आत्मा पे जो कर्म लगे हुए हैं उनको हमें क्लीन करना है। तो क्लीन करने का माध्यम है तपस्या, तप। तो उपवास एक बहुत बड़ी औषधि भी है, उपवास तप भी है। उपवास से कर्मों की निर्जरा तो होती ही होती है, उसके साथ साथ हेल्थ भी अच्छा रहता है। आजकल तो डॉक्टर भी बोलते हैं अगर किसी को कोई बीमारी है तो उपवास करे, फास्टिंग करे। डायबिटीज भी क्योर हो जाती है फास्टिंग करने से। कैंसर जैसी बीमारी भी क्योर हो जाती है उपवास करने से। तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी उपवास करने से डिजोल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। उपवास एक प्रकार की चिकित्सा है। आजकल अमेरिका में भी कई लोगों को उपवास कराया जाता है, फास्टिंग कराया जाता है। जैसी जिसकी बीमारी वैसे उनको उपवास कराया जाता है। किसी को पथरी भी हो गई है, उनको 7 दिन का उपवास कराते हैं, उनकी पथरी भी निकल जाती है। तो मतलब किसी को कोई डायबिटीज है तो उनको भी फास्टिंग पे रखा जाता है। ऐसे तो कहते हैं कि डायबिटीज वालों को भूखा नहीं रहना चाहिए, परंतु उनके पूरे प्रयोग के साथ डायबिटीज वालों को भी उपवास कराया जाता है। तो फास्टिंग से डायबिटीज भी क्योर हो जाती है। यानी उपवास करने से बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि उपवास किया, उससे हमारी कर्मों की निर्जरा हुई। तो कर्म जितने जितने हल्के होते जाएंगे उतनी उतनी बीमारियां भी कम होती जाएगी। कर्म जब भारी हो जाते हैं तब शरीर में कोई न कोई व्याधि आती रहती है। इसीलिए हमें क्या करना है? कर्मों से हल्का होने के लिए हमें क्या करना है? तपस्या करना है, पौषध करना है, और नए कर्मों के बंधनों को हम रोक देते हैं। आपने उपवास पौषध का प्रत्याख्यान किया तो संवर हो गया। तो संवर होने से नए कर्म जो आत्मा में एंटर हो रहे थे वो स्टॉप हो गए। शुभ कर्म तो बंधन होगा, लेकिन जो अशुभ कर्म है, पापकारी प्रवृत्ति से जो अशुभ कर्म का बंधन हो रहा था वो स्टॉप हो गया। नए कर्म का बंधन आपको नहीं होगा। तो उससे कितना बड़ा फायदा हो गया कि पौषध करने का लक्ष्य क्या है? हैप्पीनेस नहीं है, फैसिलिटी के साधन हमें मिले, इस लोक में हम बहुत सुखी रहे, परलोक में हम देव बने, उस भाव से हमें नहीं करना है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कर्मों की निर्जरा। और कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरा यश होगा वहाँ, ये तो कितना पौषध करती है, तो कितना उपवास करती है, सब साता मुझे पूछे, उस भाव से भी नहीं करना चाहिए। मेरी सब वाह करे, तारीफ करे, यश के लिए नहीं, कीर्ति के लिए नहीं, एक ही उद्देश्य कर्मों की निर्जरा। तो उस भाव से करते हैं तो पौषध करना फायदा होता है। दिखाने के लिए करते हैं कि वहाँ देखेंगे, समणी जी देखेंगे, साधु साधु देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, वहाँ दीपिका जी तो बहुत पौषध करती है, वाह सब करेंगे, उस भाव से नहीं करना है। तो हमारे उद्देश्य क्या है? कर्मों के लिए गोल सेट करना है कि हम पौषध करने क्यों जा रहे हैं, पौषध हम क्यों कर रहे हैं,
कि कर्मों के निर्जरा के लिए, पास्ट लाइफ में जो भी हमने कर्म का बंधन किया है उसको क्लीन करने के लिए हम पौषध करते हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, जो भी हम तप करते हैं वो कर्मों के निर्जरा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए हमें करना है और कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यही श्लोक में मेरा बहुत अच्छा हो, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले, मेरे बेटे का एडमिशन अच्छी कॉलेज में हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, उस दृष्टि से आपको वो गोल सेट करके आपको कोई भी तप नहीं करना है। आप तपस्या करेंगे, साइड में फल तो अपने आप मिल जाएंगे। जैसे किसान होते हैं वो खेती करते हैं, अनाज के लिए करते हैं, लेकिन साइड में घास फूस सब मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे ही आप अगर तपस्या करते हैं तो अशुभ कर्म खत्म हुए, उसके साथ साथ पुण्य तो अपने आप बनता जाएगा। पुण्य होगा अपना अच्छा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होता जाएगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बिजनेस भी अच्छा होगा, आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी भी नहीं रहेगी। तो उद्देश्य हमारा कर्म की निष्ठा, वो तो साइड में फल तो अपने आप मिलते हैं, लेकिन पुण्य के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट भाव देवगति का हो, उस भाव उसके लिए भी नहीं करना है। हमारा लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए कि हमें मोक्ष मिले, आठों कर्मों से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, क्योंकि एक पल का भी भरोसा नहीं है। एक पल के बाद क्या घटित होगा वो पता नहीं। कल हमने देखा ट्रेन क्रैश होने से अचानक घर से निकले, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारा थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाएगा, हम लंदन नहीं कहीं और पहुंचेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अचानक कैसे 242 लोगों की मृत्यु हो गई, मतलब सुनने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस समय जिनका हुआ उनकी स्थिति क्या बनी होगी, मतलब एक पल का भी भरोसा नहीं। भगवान तो कहते थे, लेकिन आज साक्षात हम देख रहे हैं। इसलिए भगवान यही कहते हैं कि समयम गोयम माँ पमाए, एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। ये मनुष्य भव मिला है, इसमें जितना कर सको उतना कर लो। एक श्वास आया, दूसरा श्वास आएगा या नहीं ये भी पता नहीं है। एक कोर खाया, दूसरा कोर हम खा पाएंगे या नहीं ये भी पता नहीं, क्योंकि वो जो प्लेन क्रैश हुई थी वो हॉस्टल में घुस गई। वहाँ डॉक्टर लोग थे, वो खाना खा रहे थे, तो वो बेचारे खाना खा रहे थे, उनको तो पता ही नहीं, उनका तो कोई रोल भी नहीं था, कैसे मौत आ जाती। उस समय 6 डॉक्टर एक साथ मृत्यु की गोद में चले गए, खाना खा रहे थे। इसलिए बोलते हैं एक कोर खाया, दूसरा कोर हम खा पाएंगे या नहीं ये भी पता नहीं। एक हमने कदम रखा, दूसरा कदम आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं ये भी पता नहीं। ये हम केवल बोलते थे, लेकिन आज साक्षात हम देख रहे हैं, फिर भी हमारे भीतर वैराग्य नहीं होता कि कैसा संसार का स्वरूप है। एक जगह इतनी कई जगह जन्म हो रहा है किसी का बच्चों का, कई जगह मृत्यु हो रही है, कहीं शादी हो रही है, कहीं गीत गाए जा रहे हैं, कहीं रोने की आवाज़ आ रही है। ये तो संसार है, चारों ओर अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं। तो इस संसार में हमें क्या करना है, अपनी आत्मा का उद्धार कैसे हो उसके लिए हम कुछ कुछ करते रहें। ये श्रावक के जो 12 व्रत बहुत ही अच्छे हैं, और इन व्रतों को स्वीकार करने से हम डेफिनेटली एक भाव के अच्छी तरह से पालन करें तो हम एक भाव के बाद मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि व्रतों में इतनी ताकत है। अगर हम जो व्रत स्वीकार करते, 1 कोटि से ग्रहण करते हैं और 9 कोटि से उसका हम पालन करते हैं, तो एक भाव के बाद या मैक्सिमम 15 भाव के बाद हम मोक्ष जा सकते हैं। तो व्रतों में बहुत ताकत है, क्योंकि व्रत करने से नए कर्मों का बंधन हमारा स्टॉप हो जाता है। तो हम क्या करें, हम मनुष्य बने हैं और उसमें भी हम जैन बने हैं, तो हम कोशिश करें कि हो सके तो अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को 4 महीने में पोषद करें। 4 नहीं कर सकते तो कम से कम संवत्सरी महापर्व आता है, उस दिन तो हम अवश्य पोषद करने का लक्ष्य रखें। पोषद एक प्रकार का विश्राम है। आज का व्यक्ति स्ट्रेस का, एंजाइटी का जीवन जी रहा है, तो पोषद करने से स्ट्रेस, एंजाइटी अपने आप दूर हो जाते हैं। तो क्योंकि श्रावक के लिए 4 विश्राम श्रमणोपासक के लिए बताए हैं, तो श्रमणोपासक के 4 विश्राम कौन से हैं? पहला है शील व्रत, गुण व्रत आदि स्वीकार करना। पहला विश्राम है शील व्रत, गुण व्रत आदि स्वीकार करना। दूसरा विश्राम है सामायिक तथा देशावकाशिक व्रत का अच्छी तरह से पालन करना। सामायिक तथा देशावकाशिक व्रत का अच्छी तरह से पालन करना। तीसरा विश्राम है
अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा को प्रति पूर्ण पौषध का सम्यक पालन करना। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को प्रति पूर्ण यानी पूर्ण पौषध यानी अष्टप्रहरी पौषध का पालन करना, वो भी अच्छी तरह से। चौथा विश्राम है श्रावक का अंतिम मानांतिक सलेखना की आराधना से युक्त होकर भक्त पान का त्याग करना यानी संथारा स्वीकार करना। ये 4 श्रमणोपासक के विश्राम हैं। तो उनमें से तीसरा विश्राम है पौषध। तो पौषध विश्राम है, तो जिसको करके हम स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, उनसे हम दूर रह सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज का जीवन क्या है, भाग दौड़ की लाइफ है, किसी के पास टाइम नहीं है। आई एम वेरी बिजी, वेरी बिजी। आज से हमें क्या करना है, बिजी नहीं, बी इजी। बिजी में से निकाल सकते हैं बी इजी। आज से हम कहेंगे हम बिजी नहीं है, बी इजी, बहुत इजी है, हमारे पास बहुत टाइम है। तो हमें कभी नहीं बोलना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं किसके लिए बोला जाता है? डॉक्टर साहब बोलिए दीपिका जी, टाइम नहीं है किसके लिए बोला जाता है? पेशेंट आता है उनके लिए बोला जाता है कि अब इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब भगवान का भजन सुनाइए, इसको घर ले जाइए। तो हम अगर बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं, इसका मतलब हमारा चला टाइम नहीं है, लास्ट टाइम नहीं है, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास तो बहुत टाइम है। कभी नहीं बोलना हमारे पास टाइम नहीं है। समझ जी, टाइम नहीं है, क्या करें, सामायिक कैसे करें? आप पता ही है, हम अमेरिका में रहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, ऐसे बोलते हैं। आपको पता है हम कि कितने बिजी हैं। आई एम वेरी बिजी, आज से बोलेंगे बी इजी, नॉट बिजी। ठीक है, तो हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि टाइम नहीं है तो वो तो लास्ट मोमेंट जिसका होता है उसके लिए बोला जाता है। तो हमारे पास तो बहुत टाइम है, तो हम तो सामायिक भी कर सकते हैं, पौषध भी कर सकते हैं। अगर हम पौषध करते हैं, महीने में भी एक बार कर लें एटलीस्ट, तो भी बहुत अच्छा हो जाए। एवरी मंथ आप करें। तो अभी हमारे ऑरलैंडो में हमने शुरू किया है कि लोग बोले कि वीक में तो नहीं आ सकते हैं, बाई वीकली भी नहीं आ सकते, लेकिन मंथली हम जरूर पौषध करेंगे, आएंगे। तो जिसको भी पौषध करना हो, आप ऑरलैंडो में स्वागत है आपका। सैटरडे होगा, तो सैटरडे पौषध होगा। अभी एक पौषध तो हमारा सैटरडे हो चुका है, अब तीसरा सैटरडे आएगा, 3rd सैटरडे हमारा पौषध होगा यहाँ पे। तो औषध करना इसीलिए जरूरी है कि 24 घंटे के लिए हम क्या है, संसार की जो भी क्रियाएं हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं, जिससे हमारा जो स्ट्रेस जो था उनसे भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा तीसरा पौषध व्रत, जो 11वां पौषध व्रत है, उसके बारे में भगवान महावीर स्वामी ने बहुत अच्छी तरह से आनंद श्रावक को समझाया। लेकिन उसके जो अतिचार होते हैं, क्योंकि पौषध व्रत तो आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन इसमें आपको क्या क्या दोष लगेगा उसको भी समझना जरूरी है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि आनंद, आपने पौषध व्रत को स्वीकार किया, तो आनंद ने कहा कि बनते मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 महीने में 4 पौषध करूंगा। आनंद श्रावक ने कहा बनते मैं महीने में 4 पौषध करूंगा, 4 उपवास करूंगा, वो पौषध भी मैं अष्टप्रहरी करूंगा। 4 प्रहरी नहीं, दिन नहीं, केवल रात नहीं, अहोरात्र यानी 24 आवर्स का मैं औषध करूंगा। ऐसा संकल्प कौन करते हैं? आनंद श्रावक। आनंद श्रावक ने कहा बनते मैं 4 पौषध करूंगा, यानी वीकली, एवरी वीक मैं पौषध करूंगा। वो कौन सी तिथि में करूंगा? अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूनम के दिन करूंगा। उस दिन क्यों करूंगा? क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है उन दिनों में, आपने देखा होगा कभी समुद्र में ज्वार भाटे बहुत ज्यादा आते हैं, तो वैसे ही हमारे मन में भी चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा की जैसे जैसे कलाएं बढ़ती है, वैसे वैसे समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, वैसे वैसे अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या के दिन हमारे शरीर पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी में भी कहा जाता है 72% पानी होता है, तो उससे हमारे थॉट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मन चंचल रहता है और बेचैन रहता है। और उस दिन अगर हम पानी, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, और हमारा मन चंचल हो जाता है, जिससे वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। इसीलिए अष्टमी, चतुर्दशी के दिन हरियाली खाने का भी मनाही इसीलिए करते, वो साइंटिफिक है। उस दिन अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पौषध, ये पर्व तिथि है। तो उस दिन क्या है, चंद्रमा होता है वो हमारे सम्मुख होता है,
तो जिसके कारण हमारे उसका प्रभाव पड़ता है। और उस दिन हम सब्जी खाते हैं, उसमें भी पानी होता है, हमारी बॉडी में भी पानी होता है। तो पानी की मात्रा बढ़ने से वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे बेचैनी बढ़ जाती है। इसीलिए उस दिन हरियाली खाने का निषेध करते हैं। इसलिए उस दिन शायद श्रावक लोग पौषध करते हैं। अष्टमी चतुर्दशी पौषध किया तो अपने आप हरियाली का भी वर्जन हो गया, पौषध भी हो गया। तो आनंद श्रावक ने कहा कि मैं 4 पौषध करूंगा, साल में 4 नहीं, महीने में 4 पौषध करूंगा। वो भी श्रावक था, इतना बड़ा बिजनेसमैन था, फिर भी महीने में 4 पौषध करने का संकल्प स्वीकार कर लिया। अब उसमें क्या क्या अतिचार लगेगा, भगवान कहते हैं आनंद तुम्हें इनमें क्या क्या दोष लगेगा उसको समझना भी जरूरी है। उसके अतिचार 5 हैं। अब 11वां व्रत में वो क्या करते हैं, भगवान कहते हैं तयानंतरम चरणम पौषुवासस्य समनोवास एणम 5 अतियारा जानी यव्वा न समा यरी यव्वा तंजः अपड़ी लेहि दुप्पड़ी लेहि सिज्जा संथारे अपमज्जी सिज्जा संथारे अपड़ी लेहि उच्चार पाषण भूमि अपमज्जी दुप्पमज्जी उच्चार पाषण भूमि पोषो वासस्य समम अनुपालनया। ये 5 अतिचार हैं। तो फर्स्ट अतिचार कौन सा है, अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित शया संस्कारक। इसका मतलब अप्रत्युपेक्षित का मतलब है जो आंखों से नहीं देखा गया है। अप्रत्युपेक्षित का मतलब है जो आंखों से नहीं देखा गया है। दुष्प्रत्युपेक्षित का मतलब है जो विभ्रांत चित्त या अन्य मनुष्यता से देखा गया, यानी बिना मन से, मन तो कहीं और है और हम पलेवना करें, क्योंकि पौषध में हमें पलेवना भी करनी होती है, यानी देखना होता है कि हमारे पास जो भी ओढ़ने के बिछाने के जो भी होते हैं कपड़े होते हैं उसको सब चेक करना होता है, आंखों से देखना होता है। तो आंखों से अगर हम बराबर नहीं देखते हैं या देखते हैं तो बिना मन से देखते हैं तो वो अतिचार लगता है। जो भी हमारे पास शया संस्कारक होते हैं, सोने के साधन होते हैं, पहनने के कपड़े होते हैं, उन सबको हमें पलेवना जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में, टेक्निकल वर्ड है पलेवना, यानी उसको हमें देखना होता है। तो जो अष्टप्रहरी पौषध करता है उनको 2 बार पलेवना करनी होती है, शाम को 4 बजे के टाइम और सुबह पौषध पूरा करते उससे पहले। और 4 प्रहरी पौषध करते उनको सुबह के समय पूरा करने से पहले उनको 1 बार पलेवना करनी होती है, उसके बाद वो पूरा कर सकते हैं सनराइज के बाद। तो पहला अतिचार है कि जो हम अच्छी तरह से हमारा शया संस्कारक होता है उसको देखते नहीं या बिना मन से देखते हैं तो वो भी अतिचार है। दूसरा है दुष्प्रमार्जित शया संस्कारक, बैठते सोते समय शया संस्कारक का प्रमार्जन न करना या अविधि से करना, क्योंकि पूंजनी होती है, पूंजनी से हमें जब भी बैठे आसन लगाए तो हमें क्या करना, पूंजनी से पहले पलेवना होता है, पूंजना होता है, उसके बाद हम आसन लगाएं। अगर आपको सोना भी है, बिस्तर लगाना है तो पहले आप पूंजने से पूरी जमीन को पूंज ले, उसके बाद अपना शैया लगाए यानी बिस्तर लगाए। अगर आप पूंजते नहीं हैं या अविधि से पूंजते हैं तो भी आपको दोष लगता है पौषध में। तीसरा दोष है दुष्प्रत्युपेक्षित उच्चार प्रश्रवण भूमि। उच्चार प्रश्रवण भूमि यानी जैसे आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो वो स्थान भी देखना होता है कि कहीं जीव तो नहीं है। आजकल आप बोलेंगे टॉयलेट होता है, टॉयलेट में भी देखना होता है, कभी कभी उसमें भी चींटी घूमती है, कोई जीव होता है, तो टॉयलेट भी बैठे सीट पे तो पहले देखें कि उसमें कोई जीव तो नहीं है, उसके बाद आपको बैठना है। तो और जब आप टॉयलेट यूज करते हैं उसके बाद आपको जस्ट एक लोगस का ध्यान करना होता है, या 24 करें या एक लोगस का ध्यान करें, वो कंपल्सरी होता है। और पौषध का पालन करने के बाद, पौषध पूरा हो जाए उसके बाद भी प्रायश्चित लेना होता है। अष्टप्रहरी पौषध की 5 सामायिक का प्रायश्चित आता है और 4 प्रहरी पौषध की 3 सामायिक आती है और 6 प्रहरी पौषध की 4 सामायिक आती है, 3, 4, 5। तो समझ में आ गया आपको, उसका प्रायश्चित पौषध हो जाता है। ये समणी जी के 5 लोग आते हैं, मंदामी हमने पौषध किया था, उसका हमें प्रायश्चित दे। अष्टप्रहरी पौषध जो करते हैं उनको 5 सामायिक का प्रायश्चित, यानी उसके बाद उनको 5 सामायिक करनी होती है, क्योंकि कहीं आपका कहीं दोष लग गया हो तो उसके प्रायश्चित शुद्धि के लिए प्रायश्चित दिया जाता है। तो तीसरा हो गया कि आपने जो उच्चार प्रश्रवण यानी आप जो टॉयलेट यूज किया, पहले के ज़माने में तो
जैसे वो पाथरी में या कोई बर्तन में करते थे, फिर उसको परखने के लिए जाते थे। उस समय टॉयलेट नहीं था, तो उस समय ऐसे पौषध में करते थे, जैसे साधु करते थे वैसे श्रावक भी वैसे ही पौषध में करते थे। वर्तमान समय में टॉयलेट यूज करते, फिर भी आपको उसका प्रतिरेखन करना होता है। चौथा दोष अप्रमार्जित यानी दुष्प्रमार्जित उच्चार प्रसरण भूमि, उच्चार प्रसरण आदि परिष्ठापन के स्थान का प्रमार्जन नहीं करना या अविधि से करना। पांचवा है पौषध उपवास का सम्यक पालन नहीं करना। आपने पौषध तो ले लिया, लेकिन विधि पूर्वक आपने स्थिर चित्त होकर के पौषध व्रत का सम्यक पालन नहीं किया, तो उसमें आपने आहार की आपकी इच्छा होगी ये बनाना है, शरीर सोचा कि आज तो स्नान नहीं किया है, कल जाकर के मैं बहुत अच्छी तरह से स्नान करूंगी, क्योंकि पौषध में स्नान नहीं करना होता ना, तो सोचे आज तो मैं पूरा दिन बिना स्नान किए, क्योंकि गृहस्थ लोग होते हैं और एक दिन स्नान नहीं करते तो उनको अच्छा नहीं लगता है, और हम लोग कभी नहीं करते तो हमको मन में भी नहीं आता कि हमको स्नान करना है। तो पौषध आप पौषध में हैं तो आपके मन में ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि कल पौषध पूरा होते हैं मैं बहुत अच्छी तरह से स्नान करूंगी, आज तो मैंने खास कुछ पहना नहीं है, कल बहुत अच्छी तरह से मैं अपने आप को तैयार करूंगी, मेकअप करूंगी, विलेपन करूंगी, वो कोई भाव आपको नहीं लाना है। और आज तो मैंने बिजनेस पूरा दिन बंद रखा है, लेकिन कल मेरे को बहुत अच्छी तरह से बिजनेस करना है। यानी संसार की जो पापकारी प्रवृत्ति है वो किसी भी प्रकार का आपको औषध के द्वारा आपको ध्यान नहीं मतलब चिंतन नहीं करना है। अगर वो चिंतन करते हैं तो अतिचार है यानी दोष है। तो आपको क्या करना है, बस रात्रि के समय जागरण करना है। अगर पूरी रात कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10 बजे तक 12 बजे तक जाग सकते हैं तो धर्म ध्यान करते रहे, उसके बाद सो जाए। सोने से पहले भी चौस्थव कर ले, उठने के बाद भी चौस्थव करना होता है। चौस्थव का मतलब होता है नवकार मंत्र गिना आपने, तिकुत्तो किया और तसुत्री का पाठ किया, फिर इच्छामि पडिक्कम इर्यावह्याय उसका कौशक किया, फिर लोगस बोला नमोत्थम, इतना होता है चौस्थव। तो वो चौस्थव करना होता है पौषध व्रत के दौरान। आप पलेवड़ा करते हैं उसके बाद भी आपको पौषध चौस्थव करना होता है, और आप सो करके उठते हैं तो भी पौषध करना होता चौस्थव करना होता है। तो चौस्थव करने से क्या है हमारी जागरूकता बनी रहती है। तो हमें क्या है पौषध करना है तो पूरी जागरूकता के साथ, यदि विधि के साथ करते हैं तो बहुत सारी कर्मों की निर्जा होती है। तो भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं आनंद ये 5 अतिचार हैं, इनसे बचना है। इनसे बचने से तुम पौषध करोगे तो तुम्हारा शुद्ध पौषध होगा और तुम बहुत सारे पापों से बच जाओगे, बहुत कर्मों की निर्जा करोगे। तो आनंद ने कहा तहत गुरुदेव तहत बनते मैं वैसा ही करूँगा। तो आनंद श्रावक पौषध करते हैं, लेकिन पूरा विधि के साथ करता है, किसी भी प्रकार का वो दोषों का सेवन नहीं करता है। पूरा वो पूंज करके बैठता है, देख करके बैठता है, जो भी स्थान जहाँ भी बैठता है पूंज करके बैठता है, सैया भी लगाता है यानी अपना बिस्तर भी लगाता है, उसको भी देखता है, पूंजता है। पूरा विधि के साथ वो पौषध करता है महीने में 4 बार। इस प्रकार आनंद श्रावक ने 11वां व्रत भगवान महर्षि स्वामी से स्वीकार कर लिया। उनके क्या क्या अतिचार है उनकी भी जानकारी प्राप्त कर ली, और अब आगे मैं दोषों का सेवन नहीं करूँगा उसका भी संकल्प कर लिया है। तो आज हमारा 11वां व्रत भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा शनिवार कल आ गया है, फिर संडे आ गया है, बीच में थोड़े ऑब्स्टिकल भी आ जाते हैं, 2 बार आ जाते हैं। तो हम मंडे टू फ्राइडे करते हैं। तो 11 व्रतों की आराधना भी आनंद श्रावक कर रहे हैं, उनको करने दें। 12वें व्रत की वो आराधना कैसे करेंगे उनकी बातें हम 2 दिन के बाद सुनने का भाव रखते हैं, इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो 8वां बोल है, आज 25 बोल भी हमें करना